अगर साइकियाट्री की दुनिया में सिर्फ एक दवाई, एक मेडिसिन को गोल्ड स्टैंडर्ड का टाइटल दिया जाए तो बहुत से साइकियाट्रिस्ट बिना सोचे समझे एक ही नाम लेंगे, लिथियम, जो कि न्यूरोलिथ के नाम से पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। हैरानी की बात तो ये है कि ये दवाई 70 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, फिर भी आज तक इसकी जगह कोई नई दवाई पूरी तरह नहीं ले सकी। लेकिन फिर एक सवाल उठता है कि आखिर लिथियम दवाई में ऐसी क्या बात है और डॉक्टर बाइपोलर डिसऑर्डर में इसे इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? क्या ये सिर्फ मूड स्टेबलाइज करती है या ज़िंदगी ख़त्म करने का रिस्क भी कम करती है? और सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या लिथियम दवाई सेफ़ है या वाकई किडनी और थायराइड को डैमेज कर सकती हैं? तो लिहाजा आज हम वीडियो में बात करेंगे दवाई लिथियम कार्बोनेट और इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि लिथियम असल में है क्या, बाइपोलर डिसऑर्डर में इसे गोल्ड स्टैंडर्ड क्यों कहा जाता है, दिमाग में ये कैसे काम करती है, इसकी क्या डोज है और किस कंडीशन में दी जाती है, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है और क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और ब्लड टेस्ट इसके साथ क्यों और कब ज़रूरी होते हैं और किन लोगों के लिए ये लाइफ चेंजिंग मेडिसिन हो सकती है। तो जुड़े रहना मेरे साथ। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और लिथियम, जो कि न्यूरोलिथ के नाम से काफ़ी मशहूर है पाकिस्तानी मार्केट में, ये हम काफ़ी साइकेट्रिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं डिफरेंट कंडीशंस में, और लिहाजा इसी पे हमने आज डिटेल से वीडियो बनाने का इरादा किया है। लेकिन आपसे मेरी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे जाने से पहले लाइक और कमेंट, अगर कोई आपका सवाल हो तो ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले एक दिलचस्प बात कि लिथियम कोई लेबॉर्ट्री में बनाया गया केमिकल नहीं, ये एक नेचुरल एलिमेंट है जो ज़मीन और पत्थरों में नेचुरली कुदरती तौर पे मौजूद होता है। मेडिसिन की फॉर्म में इसे लिथियम कार्बोनेट कहते हैं। साइकियाट्री में लिथियम सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है बाइपोलर डिसऑर्डर में, मेनिया की बीमारी में, बाइपोलर में जो डिप्रेशन होता है उसकी प्रिवेंशन, मूड रिलैप्स को रोकने के लिए, और कुछ सेलेक्टेड पेशेंट्स होते हैं जिसमें दवाइयाँ काम नहीं कर रही होती डिप्रेशन के लिए, तो उनको हम ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन करते हैं, उसमें ये ऐड ऑन के तौर पे यूज़ होती है। इसके अलावा कुछ और कंडीशन है स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर, उसमें भी यूज़ होती है। यहाँ एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना ज़रूरी है कि लिथियम कोई नींद की दवाई नहीं, कोई स्लीपिंग पिल नहीं, ना ही एंग्जाइटी की कोई रूटीन दवाई है। ये एक मूड स्टेबलाइज़र है और इसका काम मूड को सिर्फ नीचे लाना नहीं बल्कि मूड को ऊपर और नीचे दोनों एक्सट्रीम से बचाना है। वैसे मैंने मूड एक्सट्रीम की बीमारी बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में डिटेल से वीडियो बनाई है, इसी भी ज़रूर देखना, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। लेकिन अब बात करते हैं वापस लिथियम की। तो साइकियाट्रिस्ट इस दवाई को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? देखें, बाइपोलर डिसऑर्डर में मरीज़ को मूड के दो एक्सट्रीम्स के दरमियान रहना पड़ता है, यानी कि कभी बहुत ज़्यादा खुशी, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है जिसको टॉक्सिक हैप्पीनेस कहते हैं, नींद कम, ओवर टॉकेटिव, ज़्यादा बातें करना, और वो रिस्की डिसीजन लेता है, चिड़चिड़ापन, और कभी कभी बड़े बड़े ख्यालात कि मेरे पास कोई ख़ास काम या ख़ास कमाल है, तो इसे मेनिया कहते हैं। और कभी कभी उसके दूसरा एक्सट्रीम होता है सिवियर डिप्रेशन, बहुत उदास रहना, नाउमीदी, बहुत ज़्यादा थकन और ज़िंदगी ख़त्म करने के बारे में सोचे आना। वैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने बार बार अपनी वीडियोस में भी कहा कि जो बाइपोलर में डिप्रेशन होता है उसमें ज़िंदगी ख़त्म करने के बारे में सोच बड़ी जल्दी आ सकती है। तो यानी कि मूड का ये दूसरा एक्सट्रीम है। अब लिथियम की बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? देखिए दोस्तों, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर ये किस्तों में आती है, यानी कि 3 4 5 महीने रही, फिर उसके बाद पेशेंट ठीक हुआ, फिर अगले साल आई, किस्तों में आई, यानी कि 2 किस्तों के दरमियान मरीज़ बिल्कुल ठीक रहता है। तो लिहाजा बाइपोलर को हम एपिसोडिक इलनेस भी कहते हैं। लेकिन बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में ये सिर्फ मेनिया को ही कंट्रोल नहीं करता बल्कि जो मुस्तकबिल में आने वाले एपिसोड होते हैं उनको भी प्रिवेंट करता है। और साइकियाट्री की हिस्ट्री में लिथियम एक और वजह से भी यूनिक है।
रिसर्च रिपीटेडली ये कहती है कि लिथियम बाइपोलर की जो डिप्रेशन है उसमें ज़िंदगी ख़त्म करने का जो ख्याल आता है उस रिस्क को कम करती है, बल्कि चंद मेडिसिन में से एक है। इसलिए बहुत से साइकेट्रिस्ट सिवियर बाइपोलर डिसऑर्डर में इसे गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं। लेकिन दिमाग में आखिर ये दवाई करती क्या है? आइए इसका दिमाग में मैकेनिज़्म समझते हैं। देखिए, लिथियम का मैकेनिज़्म अभी पिछले 70 सालों में 100% समझ नहीं आया, लेकिन साइंस ने बहुत कुछ डिस्कवर भी किया है। लिथियम सिर्फ एक न्यूरोट्रांसमीटर पर काम नहीं करती। जब हम न्यूरोट्रांसमीटर्स की दिमाग के केमिकल्स की बात करते हैं, उसमें सेरोटोनिन, डोपामीन, गाबा, इवन ऑक्सीटोसिन भी आता है, नॉरएपिनेफ्रिन भी आता है। ये दिमाग के मल्टीपल सिस्टम्स को बैलेंस करती है। और रिसर्च के मुताबिक लिथियम जो है डोपामीन की ओवर एक्टिविटी को रिड्यूस करती है। अब डोपामीन की ओवर एक्टिविटी हो सकती है जब इंसान साइकोसिस में चला जाए, मेनिया में चला जाए, तो उसको ये बैलेंस करती है। ग्लूटामेट जो कि एक साइटोटॉक्सिक एक केमिकल है और डिमेंशिया में ज़्यादा हो जाता है, ये न्यूरॉन्स को डैमेज करती है, उसकी एक्सेसिव स्टिमुलेशन को कम करती है। गाबा जो कि एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, हमें एंग्जाइटी में अगर गाबा कम हो तो एंग्जाइटी ज़्यादा होती है, उसको भी इनडायरेक्टली सपोर्ट करती है। और सेरोटोनिन जो कि मूड का न्यूरोट्रांसमीटर है, उसकी सिग्नलिंग को इम्प्रूव कर सकती है। यानी सिंपल लैंग्वेज में, अगर बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में दिमाग का इमोशनल एक्सेलेटर और ब्रेक दोनों ख़राब हो जाएं, तो लिथियम उन सिस्टम्स को ठीक करती है, दोबारा बैलेंस करने की कोशिश करती है। और एक और बड़ी दिलचस्प बात कि रिसर्च ये भी सजेस्ट करती है कि लिथियम एक ख़ास केमिकल होता है, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर BDNF, उसको भी सपोर्ट कर सकती है। क्योंकि जब ये ज़्यादा होगा तो नर्व सेल डैमेज होंगे, तो इनडायरेक्टली नर्व सेल्स को डैमेज से प्रोटेक्ट भी करती है। याद रखिए, BDNF जो है ये ब्रेन की इन्फ्लेमेशन में ज़्यादा होता है, और हमने ये भी देखा है डिप्रेशन में BDNF काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो यानी कि ये न्यूरोप्लास्टिसिटी को इम्प्रूव करती है। इसीलिए कुछ एक्सपर्ट्स लिथियम को सिर्फ मूड मेडिसिन नहीं बल्कि ब्रेन प्रोटेक्टिव मेडिसिन भी कहते हैं। लेकिन हर बाइपोलर पेशेंट को लिथियम नहीं दी जाती, तो फिर डॉक्टर इसे किस पेशेंट में चूज़ करते हैं? देखिए, लिथियम सबसे ज़्यादा यूज़ होती है बाइपोलर डिसऑर्डर में। और बाइपोलर डिसऑर्डर की भी अगर एक्यूट मेनिया आया हो, यानी कि एकदम उसको गुस्सा आए, बार बार लोगों को मारे, नींद की कमी, और काफ़ी लोग उसको पकड़ के लाएं, वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो और बड़ी बड़ी बातें करे और घर वालों पे तशद्दुद करे, तो एक्यूट मेनिया कहलाता है, उसमें दे सकते हैं। मेनिया की मज़ीद किस्तें अगर आए एपिसोड हैं, उनको प्रिवेंट करता है। बाइपोलर डिप्रेशन में भी दी जा सकती है। लॉन्ग टर्म ये मूड स्टेबलाइजेशन में दी जा सकती है। सबसे बढ़ के ये ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन, यानी कि वो डिप्रेशन जिसमें आप 2-3 दवाइयाँ दें डिप्रेशन की, एंटी डिप्रेशन, वो काम ना करे, उसमें ये बहुत कारआमद साबित होती है। और कभी कभी एंटी डिप्रेसेंट के साथ ये ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन में ऐड करके दी जाती है। इसके अलावा एक और बीमारी होती है स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर, उसमें भी कुछ सेलेक्टेड पेशेंट में साइकेट्रिस्ट इसे यूज़ कर सकते हैं। वैसे अगर आप चाहते हैं कि मैं स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर पे डिटेल वीडियो बनाऊं, तो मुझे नीचे स्किज़ोअफेक्टिव लिख के कमेंट में ज़रूर टाइप कीजिएगा। अब आते हैं इसकी डोज़ की तरफ। लिथियम मार्केट में अवेलेबल होती है 400 मिलीग्राम की डोज़ में। तो ये वैसे तो हम सुबह शाम, जैसे BD डोज कहते हैं, उस डोज में देते हैं, लेकिन मरीज़ की शिद्दत को देखते हुए ये कभी कभी सुबह दोपहर शाम TDS डोज में भी दे सकते हैं। लेकिन याद रखें, ये अंडर सुपरविजन होनी चाहिए। और सिर्फ टैबलेट की डोज इम्पॉर्टेंट नहीं, इसके साथ ब्लड लिथियम लेवल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए डॉक्टर सिर्फ मिलीग्राम देखकर ट्रीटमेंट नहीं करता। जब भी पेशेंट आता है तो वो ब्लड लिथियम लेवल देखकर भी डोज को एडजस्ट करता है, क्योंकि अक्सर ट्रीटमेंट के दौरान लिथियम लेवल देखा जाता है, पेशेंट के किडनी फंक्शन देखे जाते हैं। क्यों देखे जाते हैं मैं बताता हूँ। और उसमें यूरिया क्राइट देखे जाते हैं, थायराइड फंक्शन, उसके लिए TSH किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स देखे जाते हैं, इनको रेगुलरली ब्लड मॉनिटर किया जाता है। और पेशेंट बार बार ये कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब क्यों बार बार हमारा टेस्ट करते हैं, तो वो इस वजह से करते हैं क्योंकि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और याद रखिए कि लिथियम का थेरेप्यूटिक विंडो रिलेटिवली लो होता है। मतलब थेरेप्यूटिक विंडो उस चीज़ को कहते हैं कि एक दवाई आपने शुरू की, वो आपको उसके फ़ायदे मिलना शुरू हुए, फिर उस दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स, तो वो एक विंडो कहलाती है, थेरेप्यूटिक विंडो, जैसे आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। और मेरे हाथों को भी ज़रा फिर से गौर से देखिए कि यहाँ पे आपके बेनिफिशियल इफ़ेक्ट शुरू होते हैं, यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट शुरू होते हैं। ज़्यादातर दवाइयों का ये विंडो बहुत बड़ा होता है, यानी कि साइड इफ़ेक्ट तक जाने के लिए आपको बहुत हैवी डोज लेनी पड़ती है। लेकिन लिथियम में ये विंडो, ये खिड़की बहुत
छोटी हो जाती है, यानी कि जो उसकी थेरेप्यूटिक डोज होती है जिससे आप बेहतर होते हैं, और जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स है उसमें फासला बहुत कम है, और थोड़ी सी भी डोज में ज़्यादती हो जाए तो उसके साथ पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। यानी कि इफेक्टिव डोज और टॉक्सिक डोज के दरमियान डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता, इसलिए मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब सबसे कॉमन बात कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और अगर लिथियम टॉक्सिसिटी हो जाए तो क्या होता है। देखिए दोस्तों, हर पावरफुल मेडिसिन की तरह लिथियम के भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अगर हम कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो थोड़े बहुत हाथों में लर्जा आता है जिसको ट्रेमर्स कहते हैं, प्यास ज़्यादा लग सकती है, बार बार पेशाब आ सकता है, थोड़ी सी नौजिया मतली हो सकती है। कुछ लोगों में देखा गया कि खुराक ज़्यादा होने की वजह से वेट गेन होता है और वो थकन भी महसूस कर सकते हैं। कभी कभी माइल्ड ब्रेन फॉग भी रहता है। और अगर लॉन्ग टर्म पेशेंट्स में लिथियम दी जाए तो साइड इफ़ेक्ट्स में आते हैं कि थायराइड के फंक्शंस को ख़राब करता है, तो हाइपोथायराइडिज्म में चला जाता है पेशेंट। किडनी फंक्शंस पर असर भी देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए रेगुलर ब्लड टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम लिथियम टॉक्सिसिटी की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ब्लड में लिथियम बहुत ज़्यादा हो जाए तो सीवियर सिम्टम्स आ सकते हैं, जिसमें सीवियर हाथों में लर्जा, सीवियर ट्रेमर्स आते हैं, बार बार उल्टियाँ, पेशेंट कंफ्यूज रहता है, चलने में मुश्किल रहती है, बोलने में ज़ुबान जो है वो लड़खड़ाती है, इसको स्लर्ड स्पीच कहते हैं, ज़्यादा नींद आती है, ज़्यादा ड्राउजीनेस, और एक्सट्रीम कंडीशंस में सीजर्स फिट्स भी आ सकते हैं। ये इमरजेंसी हो सकती है। और ये लिथियम की टॉक्सिसिटी का रिस्क क्यों बढ़ सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि मरीज़ लिथियम दवाई लेने के साथ पानी बहुत कम पीते हैं, चाहे सर्दियों के चाहे गर्मी। इस वजह से डिहाइड्रेशन होती है, उनको बहुत ज़्यादा पसीना आए तो उनको डिहाइड्रेशन होती है, वॉमिटिंग या डायरिया हो तो डिहाइड्रेशन हो, जिसकी वजह से ब्लड में लिथियम के मिकदार रिलेटिवली ज़्यादा हो जाता है। कुछ पेन किलर्स हैं उनके साथ भी लिथियम सही काम नहीं करती, कुछ ब्लड प्रेशर की दवाई हैं, एस इनहिबिटर्स, डायूरेटिक्स, उसके साथ भी लिथियम का इंट्रैक्शन होता है और ब्लड में लिथियम लेवल ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए लिथियम लेने वाले पेशेंट्स को अपनी हाइड्रेशन का बहुत ख्याल रखना चाहिए। लेकिन फिर भी सवाल ये है कि क्या इतनी मॉनिटरिंग के बाद लिथियम लेना सेफ़ है? इसका छोटा आंसर हाँ, अगर पेशेंट की अलामात हो, उसकी हिस्ट्री हो, और पेशेंट एक साइकेट्रिस्ट को लगे कि इसको लिथियम देनी चाहिए तो उसके लिए लिथियम ठीक है। लेकिन मॉनिटरिंग के साथ लिथियम उन मेडिसिन में से है जो सिर्फ सिम्टम्स को कंट्रोल नहीं करते बल्कि बाइपोलर डिसऑर्डर के लॉन्ग टर्म आउटकम को भी इम्प्रूव कर सकती है। और कई पेशेंट्स में सालों तक वो जब लिथियम लेते हैं उनका सक्सेसफुल जॉब, सक्सेसफुल कैरियर, उनकी फैमिली लाइफ ठीक रहती है, उनका मूड स्टेबल रहता है। तो लिथियम के साथ वो अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। और सारी ज़िंदगी नहीं लेना होता, जब उनकी अलामात डॉक्टर को लगे कि ठीक हो गए हैं, अब फ्यूचर एपिसोड शायद नहीं आ रहे, तो आहिस्ता आहिस्ता इस दवाई को हम कम करते हैं। लेकिन याद रखिए, रेगुलर ब्लड टेस्ट, डॉक्टर फॉलोअप, हाइड्रेशन और डोज एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि खुद से लिथियम बंद कर देते हैं, इससे बीमारी की एपिसोड का या रिलैप्स का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो फाइनल बात ये, लिथियम दुनिया की सबसे पुरानी साइकियाट्रिक मेडिसिन में से है, लेकिन आज भी बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए और ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन में सबसे इफेक्टिव और सबसे ज़्यादा रिसर्च सपोर्टेड दवाई है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वाली वीडियो? अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो हमारी ये वाली वीडियो देखना, जिसमें मैंने एक और बाइपोलर की दवा एपिवाल के बारे में डिटेल से बात की, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। मेरी कोशिश है कि इन वीडियो से आपको साइकोलॉजिकल रेजिलियंस मिले, आपको मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मिले। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हमें नसर शुक्रिया।